अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। भगवान शिव भस्म क्यों लगाते हैं, जानिए इसके पीछे का रहस्य, विज्ञान और आध्यात्मिक महत्व। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सनातन धर्म के सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है, भगवान शिव जिन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है, जो कैलाश के स्वामी हैं, जिनके चरणों में स्वयं देवता नतमस्तक हैं, वे अपने शरीर पर चंदन, इत्र या स्वर्णाभूषण नहीं बल्कि श्मशान की भस्म क्यों धारण करते हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? क्या भस्म केवल राख है या यह जीवन, मृत्यु, अहंकार और मोक्ष का सबसे बड़ा संदेश देती है? और क्या आज के समय में भी भस्म लगाने का कोई वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव भस्म क्यों लगाते हैं, भस्म का पौराणिक रहस्य क्या है, इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, क्या हर व्यक्ति भस्म लगा सकता है और भस्म लगाने की सही विधि क्या है? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप भस्म को कभी साधारण राख नहीं समझेंगे। भगवान शिव और भस्म का संबंध जानिए। भगवान शिव का स्वरूप संसार के अन्य सभी देवताओं से बिल्कुल अलग है। वे राजमहलों में नहीं रहते, वे कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। वे सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनते बल्कि सर्पों को धारण करते हैं। वे फूलों और इत्र से नहीं सजते बल्कि अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। शिव का प्रत्येक स्वरूप हमें एक गहरा संदेश देता है। भस्म हमें याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन यह शरीर भी पंच तत्व में विलीन होकर राख बन जाएगा। यही कारण है कि शिव अपने भक्तों को अहंकार छोड़कर सत्य का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में भस्म के महत्व का कई स्थानों पे वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव श्मशान में विचरण करते थे तब वहां की भस्म अपने शरीर पर धारण करते थे। यह संसार को यह संदेश देने के लिए था कि राजा हो या भिखारी, धनी हो या निर्धन, अंततः सबका शरीर इसी भस्म में बदल जाता है। इसीलिए धन, सौंदर्य, पद और अहंकार पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। एक अन्य मान्यता के अनुसार कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। भगवान ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। उसके बाद शिव ने उस भस्म को अपने शरीर पर धारण कर संसार को यह संदेश दिया कि जिसने अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली वही वास्तविक योगी है। भस्म का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? भस्म केवल राख नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा दर्शन है। भस्म हमें सिखाती है, पहला संदेश, अहंकार का अंत निश्चित है। आज जिस शरीर पर हमें गर्व है वह भी एक दिन राख बन जाएगा। दूसरा संदेश, मृत्यु सत्य है। जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को सही ढंग से जीना सीख जाता है। तीसरा संदेश, आत्मा अमर है। शरीर नष्ट है लेकिन आत्मा नहीं। यही सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। क्या भस्म का वैज्ञानिक महत्व भी है? बहुत से लोग पूछते हैं क्या भस्म लगाने का कोई वैज्ञानिक कारण भी है?
परंपरागत रूप से पूजा में प्रयुक्त विभूति, जिसे पवित्र भस्म के बारे में माना जाता है, समझा जाता है, यह त्वचा को लगाने से शुष्क रखती है और माथे पर लगाने से पसीना कम महसूस हो सकता है। पूजा के समय यह एकाग्रता और आध्यात्मिक भाव जागृत करने का प्रतीक बनती है। यह व्यक्ति को बार बार जीवन की नश्वरता का स्मरण कराती है। हालांकि इन प्रभावों के वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है, लेकिन इन्हें धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के संदर्भ में ही समझना चाहिए। क्या हर व्यक्ति भस्म लगा सकता है? हाँ, श्रद्धा और मर्यादा के साथ कोई भी व्यक्ति मंदिर में उपलब्ध पूजित विभूति या यज्ञ की पवित्र भस्म धारण कर सकता है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है और ध्यान रखना चाहिए कि श्मशान की भस्म का उपयोग सामान्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। केवल पवित्र और धार्मिक विधि से विभूति ही धारण करें। परंपरा के अनुसार इसे ललाट पर 3 क्षैतिज रेखाओं, जिसे त्रिपुंड के रूप में लगाया जाता है, जो शिव, वैराग्य और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। भस्म हमें क्या सिखाती है? यदि एक वाक्य में कहा जाए तो भस्म हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी प्राप्त हुआ है वह यही रह जाएगा। साथ जाएगा केवल आपके कर्म, आपका धर्म, आपकी सेवा और आपका सदाचार। यही कारण है कि महादेव संसार के सबसे बड़े बैरागी भी हैं और सबसे बड़े करुणामय देव भी। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव भस्म क्यों धारण करते हैं। भस्म केवल राख नहीं, यह जीवन का दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार छोड़ो, मृत्यु को याद रखो, अच्छे कर्म करो, आत्मा की शुद्धि पर ध्यान दो। यही भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके जीवन में अवश्य उपयोगी साबित होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान का लाभ उठा सके। अगर आपने अभी तक एस्ट्रो तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ज्योतिष, धर्म, वास्तु, रत्न, पूजा पाठ और जीवन से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है और किसी भी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं या किसी भी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके अवश्य बताइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने और आपके सुझावों पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आप पर भूत भावन भगवान महादेव की कृपा बनी रहे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।